शहर में सब्जी सस्ती न हो सकी। मुनाफाखोरों की इजारादारी के बायस लीमू, टमाटर, प्याज और हरा मसाला शहरियों की कुव्वत खरीद से दूर हो गया। सब्जी मंडी ज़राए के मुताबिक लीमू की पैदावार में कमी का फ़ायदा उठाते हुए मुनाफाखोरों ने कीमत में मनमाना इजाफा कर दिया है। रिटेल में लीमू 800 रुपये फ़ी किलो से भी तजावुज़ कर गया है, जिसके सबब सब्जी फरोशों ने लीमू की फ़रोख्त कम कर दी है। दूसरी जानिब टमाटर भी 120 रुपये फ़ी किलो पहुँच गया है। टमाटर की सरकारी कीमत 100 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर है, जबकि प्याज भी शहर भर में 100 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त जारी है। और हरे मसाले की बात करें तो हरे धनिए की फ़ी गड्डी 20 रुपये तक और तमाम इक़साम की मिर्चें 240 रुपये तक दस्तयाब हैं। ईद तातीलात के बाद रुपये पर दबाव देखा जा रहा है। डॉलर फिर महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 6 पैसे महंगा होकर 186 रुपये 75 पैसे पर पहुंच गया है। फॉरेक्स डीलर्स का कहना है कि ईद की तातीलात के बाद रुपये पर प्रेशर देखा जा रहा है। कारोबार के दौरान इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 6 पैसे महंगा होकर 185 रुपये 69 रुपये से महंगा होकर 186 रुपये 75 पैसे पर पहुंच गया है। मुआशी माहिरीन का कहना है कि ईद के बाद तरसीलात ज़र की आमद में कमी तवक्को है, और जिस पर रुपये पर दबाव बढ़ गया है, और साथ ही बढ़ते दरामदी बिल और बैरूनी कर्ज की अदायगी पर ज़खायर में कमी होने की वजह से भी रुपये पर दबाव देखा जा सकता है। ईद उल फितर के बाद बाजार हिस्स में कारोबार के दौरान मंदी का रुझान देखा गया। 100 इंडेक्स 175 पॉइंट से गिरकर 45,074 की सतह पर आ गया है। इसी पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। जी अशरफ, मंदी की वजह क्या बताई जा रही है? जी, तवील तासीलात के बाद आज आखिरी कारोबारी रोज है। जुमे के उसके दरमियान जो है कारोबार मंदी का रुझान देखा जा रहा है। 100 इंडेक्स में इस वक्त जो करंट अपडेट है कि 267 पॉइंट की कमी हो चुकी है। 100 इंडेक्स 44,982 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। अब तक 100 इंडेक्स में देखा जाए मजमूई तौर पर 3 अरब 86 करोड़ रुपए मालिक के 13 करोड़ 36 लाख शेयर का कारोबार हुआ है। इस वक्त वजूहत ये है कि कारोबारी हफ्ते का आखिरी रोज भी और तवील जो तासीलात के बाद जो सरमायाकार आए हैं तो मोहतात नजर आ रहे हैं। शेयर की ग्रोथ का रुझान देखा गया है। बहुत शुक्रिया अशरफ खान। वज़ीर आला सिंध ने पानी की चोरी के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला कर लिया। वाटर बोर्ड को अपने इंतजाम निज़ाम को भी बेहतर करने की हिदायत की। कराची को 1000 MGD पानी की ज़रूरत, मगर फ्राहमी 580 MGD होने का इंकशाफ हुआ है। 174 लाइन्स लॉसेस के बाहिस शहरियों को सिर्फ 406 MGD पानी मिल रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत वाटर बोर्ड का इजलास हुआ। इजलास में वज़ीर आला को ब्रीफिंग दी गई। बताया गया कि शहर में बिछाई हुई लाइन्स बहुत पुरानी है। पानी लाइन पुरानी होने के बायस पानी ज़ाया होता है। कुछ इलाकों में काफ़ी दिनों के बाद पानी मुहैया किया जाता है। वज़ीर आला सिंध ने नए माली साल 2022-23 में KWSB की स्कीम की पूरी फंडिंग देने का फैसला कर लिया। तजवीज़ दी कि पानी की लाइन बिछाने के लिए पुरानी वाटर सप्लाई पाइप्स तब्दील करनी होंगी। वाटर सप्लाई के सिस्टम को बेहतर करने के लिए 1.59 मिलियन रुपए की एक स्कीम जारी है। 406 MGD पानी की तकसीम मुनसिफाना होनी चाहिए। 65 MGD वाटर सप्लाई स्कीम 9.1 बिलियन रुपए की स्कीम जारी है। वज़ीर आला सिंध ने स्कीम पर काम तेज करने के अहकामात दे दिए। वज़ीर आला सिंध ने KWSB को हिदायत की कि पानी की तकसीम का तफसीली प्लान बनाए। शहर के हर इलाके को पानी मिलना चाहिए। आपको बताएं, सिंध हुकूमत ने बल्दियाती इंतखाबात की राह में हायल रुकावटों को दूर करने का अमल शुरू कर दिया है, जिसके तहत बल्दियाती एक्ट में मजीद तरमीम का फैसला किया गया है। लोकल गवर्नमेंट एक्ट में मजीद तरमीम के लिए मसवदा भी तैयार कर लिया गया। बल्दियाती नुमाइंदगान को आर्टिकल 140A के तहत माली और इंतजामी इख्तियारात दिए जाएंगे। KMC के पास मेगा प्रोजेक्ट्स वापस आने का इम्कान है। तबादलों और तकर्रियों का फार्मूला बल्दियाती इदारों की मशावरत से तय होगा। तरमीमी बिल 10 मई को सिंध काबीना के इजलास में पेश किया जाएगा। कराची समेत सिंध भर में CNG स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। 72 घंटों के लिए ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन सिंध जोन के रहनुमा समेर नजमुल हसन का कहना है कि गैस की मामले पर सिंध के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक क्यों रवा रखा जा रहा है। शहर काइस समेत सिंध भर के CNG स्टेशन 72 घंटों के लिए बंद हो गए।
SSGC के सिस्टम में गैस प्रेशर में कमी के बाइस गैस लोड मैनेजमेंट के तहत CNG स्टेशन को बंद किया गया है। ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन सिंध जोन के रहनुमा समीर नजमुल हसन का कहना है कि महज एक ईमेल के जरिए CNG स्टेशन को गैस की फरहमी मुअत्तल करने से आगाह किया गया। सिंध के CNG सेक्टर के साथ सौतेली माँ वाला सलूक क्यों रवा रखा जा रहा है? मुझे समझ से बालातर है कि ये सौतेला जो बिहेवियर है सिर्फ सिंध के सीएनजी स्टेशन के साथ क्यों है, क्योंकि अभी देखा जाए तो ईद का चौथा दिन है। तमाम इंडस्ट्री सिंध की जो मुकम्मल तौर पे बंद है और अब जाके जो इंडस्ट्री है सारी की सारी पीर वाले दिन खुलेगी। हालांकि यहाँ से लेकर पूरे पाकिस्तान के अंदर तमाम सीएनजी स्टेशन जो है, चाहे बलूचिस्तान क्यों, KPK क्यों या पंजाब क्यों, वो हफ्ते के 7 दिन और दिन के 24 घंटे खुले हुए हैं। सिंध में CNG स्टेशन आज से 24 घंटे के लिए पीर की सुबह 8 बजे तक बंद रहेंगे। कैमरामैन सज्जाद के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। CNG की बंदिश ने रिक्शा ड्राइवरों को मुश्किल बढ़ा दिए हैं। रिक्शा ड्राइवर्स का कहना है कि CNG बंद होने से जरिए माश मुतासर होता है, पेट्रोल से खर्चा पूरा नहीं होता। मज़ीद जानेंगे बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम, बताएगा रिक्शा ड्राइवर्स को किन किन मुश्किलात का सामना है? आज बिल्कुल SSGC की जानिब से जो है वो CNG सेक्टर को गैस की फरहमी 72 घंटों के लिए बंद कर दी गई है, यानी कि 3 दिन तक CNG स्टेशन बंद रहेंगे। CNG स्टेशन बंद होने से सबसे ज़्यादा जो तबका मुतासर होता है वो CNG रिक्शा ड्राइवर होते हैं, क्योंकि उनका ज़रिया माश ही यही होता है। आप ही बताएं कि CNG स्टेशन 3 दिन के लिए बंद कर दिए गए, अब कितनी परेशानी होगी, किस तरह के रिक्शा चलाएंगे, किस तरह के गुजर बसर करेंगे? CNG पे हम गुजारा करते हैं भाई, पेट्रोल इतना महंगा है, इस पर बिल्कुल हम लोग रोज़ी नहीं कमा पा रहे हैं। इमरान खान हमें रोड पे ले आया है, सही है। और CNG अब 3 दिन के लिए बंद रहेगी तो किस तरीके से गुजारा करेंगे, कितनी मुश्किल होगी? सर मुश्किलात तो हमें गुजारा करना पड़ेगा, अभी रोड पे जब पाकिस्तान में चलना है हमें गुजारा तो करना पड़ेगा। हमें बहन भाइयों के लिए रिज़्क कमाने के लिए पेट्रोल ही चलाना पड़ेगा। जब CNG ये हमें डबल फ़ायदा देती है, जब देख रहे हैं आवाम को फ़ायदा है CNG पे, CNG बंद कर देते हैं, ऐसा कब तक चलेगा? ये थे CNG रिक्शा ड्राइवर जिनका कहना यह है कि अपने अहल खाने के लिए रोज़ी कमाने के लिए निकलते हैं और CNG पे इनका रिक्शा जो है वो वारे पे आता है, लेकिन जब CNG बंद हो जाती है तो मजबूरन इनको पेट्रोल पे रिक्शा चलाना पड़ता है। और CNG की बंदिश की वजह से जो रिक्शा ड्राइवर FPCCI ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अहम मुतालबे कर दिए हैं। नायब सदर FPCCI शबीर मुंशा ने वज़ीर-ए-आज़म से इकनॉमिक एडवाइजरी कौंसिल में FPCCI को शामिल करने का मुतालबा कर दिया है। शरह सूद में कमी के साथ रुपये की कदर में फौरी इस्तेहकाम का भी मुतालबा कर दिया है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। जी अशरफ, आगाह कीजिएगा। जी तक मौजूद है फेडरेशन हाउस में, वाइस प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे बड़ा कंसर्न है कि इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का एक इशू है और शरह सूद में इजाफा है, उसके कंसर्न देखा जा रहा है फेडरेशन हाउस की जानिब से। शबीर साहब से जानते हैं क्या कंसर्न है, क्या मुतालबा करेंगे वज़ीर आज़म से? हम वज़ीर आज़म से ये अपील करना चाहेंगे कि आपने कामयाब बिजनेसमैन तो ज़रूर एडवाइजरी काउंसिल में लिए हैं और वो बहुत अच्छी बात है, मगर हम साथ में ये रिक्वेस्ट करेंगे किसी भी चैम्बर ग्रास रूट लेवल पे जो भी उसके नुमाइंदे हैं और मेन इलेक्टेड लोग हैं उनको लिया जाए। प्रेसिडेंट FPCCI को लिया जाए, 240 एसोसिएशन और चैम्बर्स की नुमाइंदगी करते हैं। इस तरह वो आएंगे तो वो एक्चुअली मसाइल को आइडेंटिफाई कर सकेंगे। तो इसलिए हम प्राइम मिनिस्टर से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि मेहरबानी करके उन लोगों को भी वो लिया जाए जो इन मसाइल को डायरेक्ट हैंडल कर रहे हैं। अच्छा शबीर साहब, अगर जो शरह सूद देखा जाए 12.25% पे 2.5% का इजाफा हुआ तो उसका क्या इम्पैक्ट इंडस्ट्री पर पड़ रहा है? ये बहुत कंसर्निंग और तशवीशनाक बात है कि जिस तरह सूद का इजाफा हो रहा है शरह सूद में, और उसमें ज़्यादातर अब इंडस्ट्री में या ट्रेडिंग में जो प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, लोगों का रुझान चूँकि इंडस्ट्री और उस तरफ जाने की बजाय स्लो डाउन की तरफ जाएगा, ये बड़ी तशवीशनाक बात है और इसको भी एड्रेस करने की फौरी तौर पर इस पर एक्शन लेने की ज़रूरत है। हम मज़ीद सुन रहे हैं कि इसमें मज़ीद इजाफे का खर्चा है, तो ये बहुत कंसर्निंग बात है। जी शबीर साहब, साथ में आज रुपये जो ईद के बाद इंटर बैंक खुला है तो ₹1 मज़ीद महंगा हो गया डॉलर, और इसका कंसर्न है इतनी तेज़ी से उतार चढ़ाव, इसके लिए भी क्या कहेंगे? ये अगेन एक कंटिन्यूड प्रॉब्लम है जो कि पाकिस्तान में डॉलर की डिवैल्यूएशन एक मुस्तकिल तौर पे हुए जा रही है। इसको परमानेंट बेस पे सॉल्यूशन को करने की ज़रूरत है। इंपोर्ट में सब्स्टिट्यूशन के अलावा जो है इंपोर्ट को लाजमी तौर पे एड्रेस करने की ज़रूरत है, और इसी इशू के ऊपर मैं ज़रूर दरख्वास्त करूँगा हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब से कि इस इशू को भी प्रायोरिटी पे लिया जाए, क्योंकि इसकी वजह से महंगाई और आवाम में और तमाम बिजनेसेस में होती है। जी
जी, जैसे कि फेडरेशन हाउस ने वज़ीर आज़म से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर जो शरह सूद में इजाफा किया गया है उसको भी कंसर्न देखा जाए, रुपए की कदर में तेजी उतार चढ़ाव उसको भी देखा जाए, साथ में इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है उसमें फेडरेशन हाउस जो एपेक्स बॉडी है अपडेट करने के लिए। सिंध हुकूमत के इकदामात के समरात अवाम तक मुंतकिल होना शुरू हो गए हैं। बल्दिया बस्ती महकमा बागात के डायरेक्टर ने अवाम को शजरकारी के लिए मुफ्त पौधे फराहम करने का ऐलान कर दिया है। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। जी, ईद तातीलात का खात्मा हो चुका है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की अगर बात की जाए तो इसका महकमा बागात ब्लॉक 6 फेडरल बी एरिया से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। ये 3 एकड़ पर एक वसी जो इनकी नर्सरी है, इस नर्सरी के बारे में ये कहा जाता है कि ये KMC और कराची के 7 अजला की सबसे बड़ी नर्सरी है, जहाँ न सिर्फ ये कि पौधों की अफजाइश होती है बल्कि यहाँ से जो पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो शजरकारी की जाती है उसके लिए भी पौधे यहीं से जो है वो फराम किए जाते हैं। इस तरह बाजार से ख़रीदारी ना करके एक ख़तीर रकम जो है बचाई जाती है। डायरेक्टर बागात डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल नदीम हनीफ हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। नदीम साहब, बहुत शुक्रिया। क्या वजह थी कि इस नर्सरी में जो आपका अमला है वो ईद की तातीलात में भी खिदमत अंजाम देता रहा? रिजवान भाई, बहुत शुक्रिया आपका। कई साल पहले हमने पढ़ा था, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। अगर विल होगी तो अल्लाह ताला असबाब पैदा करेंगे। जिस जगह हम मौजूद हैं यहाँ लाखों की तादाद में प्लांट्स तैयार किए जाते हैं और इस नर्सरी की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि यहाँ कोई भी जो है सेल नहीं होती, यहाँ कोई हम सेल नहीं करते। इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा इशू है एनवायरनमेंट का, तो हम कोशिश करते हैं कि स्पेशली जो है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का एनवायरनमेंट बेहतर हो और मैं बिलखुसूस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की आवाम से दरख्वास्त करूँगा कि दरख्त लगाएँ और अगर दरख्त लगाना हो तो हमसे रुजू करें, हम टेक्निकल एडवाइस भी देंगे और दरख्त भी देंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। बड़ा ऐलान कर दिया गया है नदीम हनीफ की जानिब से डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के लोगों के लिए कि हरियाली को फ़रोग़ दें, माहौलियाती आलूदगी की तबाहकारियों से बचें और इसके लिए अगर ज़रूरत हो, मामलत चाहिए या पौधे चाहिए तो वो मुफ्त डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की। बहुत शुक्रिया रिजवान। धोराजी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के रिहायशियों ने तजावुज़ात और ट्रैफिक जैम के मुकम्मल खात्मे के लिए एडिशनल IG को ख़त लिख दिया। ख़त में लिखा गया है कि रेहड़ी बान और पथारे दारों ने 40 फुट रोड को घेरा हुआ है। तजावुज़ात को हटाने के लिए 12 इदारों को दरख्वास्त दी गई मगर कोई सुनवाई नहीं हो सकी है। धोराजी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में तजावुज़ात की भरमार है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे जुनैद फेरोज से। जुनैद, आगाह कीजिएगा, मज़ीद ख़त में क्या लिखा गया है? बिल्कुल, देखिए धोराजी हाउसिंग सोसाइटी की रिहायशी है, उन्होंने IG सिंह को खत लिखा है। खत में लिखा गया है कि धोराजी के अतराफ जो है वो काफ़ी तजावुज़ात हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम मामूल बन गया है और शहर के 2 बड़े अस्पताल भी वहाँ मौजूद हैं जिसकी वजह से मरीज जो है वो काफ़ी मुश्किलात उनको वहाँ से गुजरने में मुश्किलात का सामना होता है। इसके साथ साथ एम्बुलेंसेज भी को भी वहाँ से गुजरने में काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। मकीनों का मजीद ये भी कहना था कि हमने 12 बार जो है वो मुतालिका इदारे को खत लेके मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। चौथा कारगर जो है IG सिंह एडिशनल IG कराची को जो है उन्होंने खत लिखा है जिसके जवाब का जो उनका इंतजार है, उनका ये कहना है कि काफ़ी उनको परेशानी होती है और जो पथारे जो लगे हुए हैं, जो नाजायज तजावुज़ात, उनको फिलफौर जो है वो खात्मा किया जाए। जी, बहुत शुक्रिया जुनैद। लियारी में 7 मंजिला गैर कानूनी पोर्शंस तामीर करने के केस की समाअत हुई। सिंध हाई कोर्ट ने SBCA हुकाम पर सख्त बरहमी का इजहार किया। पोर्शंस पूरा शहर कंक्रीट का जंगल बना दिया। आंखें बंद कर रखी हैं। DG SBCA से गैर कानूनी तामीरात में मुआवनत करने वाले अपने अफसरान की फहरिस्त पेश करने का हुक्म भी दे दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे बिलाल अहमद से। बिलाल, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, लियारी में गैर कानूनी तौर पर बनाए गए 7 मंजिला पोर्शन की तामीरात का ये मामला है। हाजरा बीबी हैं जिनकी ये दरख्वास्त थी। सिंध हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच है जिसने उनकी दरख्वास्त की समाअत की। दौरान समाअत जवाब जमा ना कराने पर अदालत ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के वकील की सरजनिश की और अपनी ऑब्जर्वेशन में ये करार दिया कि जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है उसने आंखें बंद कर रखी हैं और पूरे शहर को कंक्रीट का जंगल बना दिया गया है। बड़े पैमाने पर गैर कानूनी पोर्शंस बनाए जा रहे हैं। जो शहरी हैं वो लाइल्मी में और मासूम होते हैं, उनको अंदाज़ा नहीं होता और वो पोर्शंस को और फ्लैट्स को ख़रीदते हैं 50 लाख से 70 लाख में। उनको फिर बाद में पता चलता है कि जो उन्होंने फ्लैट्स या पोर्शन ख़रीदे हैं उनकी जो हैसियत है वो गैर कानूनी है। अदालत ने कहा कि लेकिन शहरियों के अलावा जो SBCA है उसको तमाम तर हक़ाइक़ का मालूम होता है कि ये पोर्शंस कानूनी हैं या गैर कानूनी हैं, लेकिन उन्होंने आंखें बंद कर रखी हैं। अदालत ने हुक्म जारी किया है। DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को कहा है कि लियारी समेत जो शहर भर के जितने भी गैर कानूनी पोर्शंस हैं उनके खिलाफ सख्ती से
कार्रवाई की जाए और आइंदा समात पर रिपोर्ट पेश की जाए। साथ ही अदालत ने DG SPCA को ये भी हुक्म जारी किया है कि इन गैर कानूनी पोर्शंस और गैर कानूनी तामीरात में जो मावनत करने वाले उनके अफसरान हैं उनकी भी फहरिस्त मुरतब की जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और आइंदा समात पर उनके बारे में ये बताया जाए कि किस अफसर के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है। अदालत ने इस केस में ये हुक्म जारी करते हुए इस केस की समात को मुलतवी किया है और आइंदा समात पर बहुत शुक्रिया बिलाल अपडेट करने के लिए। शहर कायद के मौसम का अहवाल आपको बताएं तो कराची में मौसम गर्म है, दर्जा हरारत 34 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है और हवा में नमी का तनासब 66% रिकॉर्ड किया गया है। शहर में 35 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से मगरबी हवाएं चल रही हैं। आपको बता रहे हैं शहर कायद के मौसम के हवाले से तो इस वक्त दर्जा हरारत 34 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है और हवा में नमी का तनासब 66% रिकॉर्ड किया गया है, जबकि 35 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से मगरबी हवाएं चल रही हैं। पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन के तहत कराची में 3 रोज़ा इंटरनल कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हो गया। कॉन्फ्रेंस में मुल्की और गैर मुल्की मंदुबीन शरीक हैं। कॉन्फ्रेंस में मरकज़ी किरदार अदा करने वाली डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री के डायरेक्टर डॉक्टर फरहान ईसा का कहना है कि कॉन्फ्रेंस से जदीद मेडिसिन के इस्तेमाल से रोशनास कराया जाएगा। हमारे नुमाइंदे इरफान अब्बासी वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। इरफान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन के तहत होने वाली कॉन्फ्रेंस के अंदर ईसा लेब जो है वो भरपूर तरीके से शिरकत कर रहा है और मज़ीद क्या क्या उनकी यहाँ इस हवाले से खिदमात हैं ये जानेंगे प्रोफेसर डॉक्टर फरहान ईसा साहब से। सर बताइएगा, इस हवाले से थोड़ा बताइएगा ये कितना फ़ायदेमंद होगी आम मरीज़ के लिए, पब्लिक के लिए और जो लोग इसके अंदर शिरकत कर रहे हैं डॉक्टर्स के लिए? ये जी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पहले तो ये है, इसकी कॉन्फ्रेंस की जो थीम है वो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन को अपनाओ, यानी कि अगर कोई भी आप इलाज कर रहे हैं तो क्या उसके कॉन्सेप्ट्स हैं, क्योंकि इस वक्त जो रिसर्च बहुत ज़्यादा हो रही है, चीज़ें चेंज हो रही हैं, टेक्नोलॉजी आ रही है, तो यानी मरीज़ को ये बिल्कुल बताएं कि कोई प्रोसीजर कर रहे हैं या दवा दे रहे हैं तो आप क्यों दे रहे हैं और क्या वजूहात हैं और क्या उसके इफ़ेक्ट्स हैं और कितने अरसे में इलाज हो जाएगा, तो वेल इन्फॉर्म रखें। इसमें पेशेंट की बेहतरी इस तरह से भी आएगी कि उसकी काउंसलिंग सही होगी, उसके इलाज के बारे में तशख़ीस के अलावा उसका इलाज को समझा के उसको फॉलो अप के हिसाब से किया जाएगा। दूसरा, इसमें पूरे पाकिस्तान से नहीं बल्कि इंटरनेशनल डॉक्टर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कोविड में हमने देखा है कि हर ममालिक के अपने आपस में जो रिसर्च हुई है उसमें फ़र्क थे और उन्हें अलग अलग चीज़ों को एक्सपेरिमेंट किया, तो वो मजमुआ होगी और इससे जो है लोगों को सीखने का मौका मिलेगा और बाहर के लोगों से भी। और कराची वालों को लाहौर से बहुत बड़ी टीम लाहौर से आई हुई है, ज़ाहिर प्रोफेसर जावेद अकरम साहब जो प्रेसिडेंट हैं और सोमिया और प्रोफेसर जो हैं अकबर और अजीज़ साहब और इतने आफ्ताब प्रोफेसर साहब एक्सपर्ट्स आए हुए हैं, तो इनसे भी आपस में रिलेशनशिप भी बिल्डअप हो रही है। सबसे बड़ी चीज़ ये कि डॉक्टर्स का जो बिहेवियर है उसको किस तरीके से चेंज किया जाए ताकि मरीज़ का जो भरोसा है वो डॉक्टर्स के ऊपर हमेशा कायम रहे डॉक्टर साहब का। और अमूमन हमने देखा है कि जो ईसा लेब है वो तमाम बड़ी कॉन्फ्रेंस के अंदर शिरकत करती है और अपनी खिदमात को पेश करती है और बताया जा रहा है कि इस कॉन्फ्रेंस से ना सिर्फ यहाँ शिरकत करने वाले डॉक्टर बल्कि आम मरीज को भी फायदा। एहतसाब अदालत ने NICVD में मुबैना अरबों रुपए की करप्शन से मुतल्लिक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर नदीम कमर और दीगर की दरख्वास्त ज़मानत पर NAB से पेशरफ रिपोर्ट तलब कर ली है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, आज एहतसाब अदालत कराची में NICVD में मुबैना करप्शन से मुतल्लिक रेफरेंस की समाअत हुई, जहां पर NICVD के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं नदीम कमर समेत दीगर मुल्ज़मान अदालत में पेश हुए। लेकिन आज एक मरतबा फिर तफ्तीशी अफसर की जानिब से मुल्ज़मान के खिलाफ रेफरेंस दायर करने के लिए मज़ीद मोहलत तलब कर ली गई है। नैब हुकाम ने अदालत में मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि उनको मज़ीद मोहलत दी जाए ताकि वो रेफरेंस जो है वो दायर कर दें। नैब हेड क्वार्टर जो है उन्होंने मामला भेजा भी हुआ है, लिहाजा अदालत ने जो मज़ीद समाअत है वो 20 मई तक मुलतवी कर दी है। साथ ही साथ इन तमाम मुल्ज़मान की, जिसमें NICVD के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और दीगर जो मुल्ज़मान हैं, उनकी दरख्वास्त ज़मानत में भी 20 मई तक। मुमताज़। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान है, सरमायाकार मोहताद हैं। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 306 पॉइंट्स की कमी आ गई है। इंडेक्स 0.67% की कमी से 44,946 की सतह पर आ गया है। मज़ीद जानते हैं अशरफ खान से। जी अशरफ, वज़ारे हिस्से की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कीजिएगा।
जी, तासीलात के बाद देखा जाए सरमाकार मोहताज नजर आ रहे हैं और कारोबार के दौरान अब तक 100 इंडेक्स में जो है 306 पॉइंट की कमी हो चुकी है। 100 इंडेक्स 0.67% कमी से 44,946 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। अब तक देखा जाए 4 अरब 31 करोड़ रुपए मालियत के 14 करोड़ 91 लाख शेयर का कारोबार हो चुका है। हफ्ते के आखिरी रोज माहिरीन का कहना है कि सरमाकार मोहताज नजर आ रहे हैं, क्योंकि शेयर की फरोख्त का रुझान देखा जा रहा है। बहुत शुक्रिया अशरफ। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के म्यूजियम का शुमार मुल्क के बेहतरीन अजायब घरों में होता है। यहाँ पर सिक्कों और करेंसी की पूरी तारीख मौजूद है। आर्ट के दिलदादा अफराद के लिए एक बेहतरीन आर्ट गैलरी भी मौजूद है। स्टेट बैंक की म्यूजियम में हमारा मुश्तरका विरसा के नाम से नुमाइश सज गई। नुमाइश में बसारत से महरूम अफराद के लिए टेक्सचुअल आर्ट, गेम बोर्ड, चैरिटी हंट, नकली नोट की जांच पड़ताल और सिक्कों की मालूमात फराहम की गई हैं। नक्शा और निशानात, खुद से करेंसी नोट की तश्कील और कायदे-आज़म के सौदा प्रोजेक्ट समेत दीगर दिलचस्प चीजें भी नुमाइश का हिस्सा हैं। स्टेट बैंक की म्यूजियम डायरेक्टर अस्मा इब्राहिम का कहना था कि नाबीना बच्चों के लिए पाकिस्तान में टेक्सचुअल आर्ट स्टेट बैंक के लिए मुतारिफ कराया है। पहली चीज़ जो मेरे दिल से बहुत करीब है वो टेक्सचुअल आर्ट है, जो कि हमने ब्लाइंड बच्चों के लिए इंट्रोड्यूस कराई है पाकिस्तान में। स्टेट बैंक म्यूज़ियम वैसे तो बच्चों को फ़ोटोग्राफी सिखाता था, ब्लाइंड बच्चों को, और ब्रेल बुक्स थी हमारे पास, टेक्सचुअल था गैलरी में, बट ये स्टूडेंट्स ने टेक्सचुअल आर्ट डिज़ाइन की है। ट्रेजर्स ऑफ टाइम जो कि सादकैन साहब की पेंटिंग है, उसके कैरेक्टर्स को उन्होंने टच सिस्टम में बनाया है ब्लाइंड बच्चों के लिए। स्टेट बैंक म्यूजियम में जारी नुमाइश मरकजी बैंक के साथ जामिया कराची के विजुअल स्टडीज डिपार्टमेंट और ब्रिटिश काउंसिल कराची के इश्तराक से हो रही है, जो 2 महीने तक जारी रहेगी। कैमरामैन मोहम्मद फरहान के साथ वाजिद रजा इस्फहानी, सिटी 21।